तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था फॉर्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब उसी बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 2009-10 में आया था क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर का शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आके आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़े और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर को जल्दी से क्विक रिव्यू करा देता हूँ। उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई मेटल पे आयन M+X हो और किसी नॉन मेटल पे नेगेटिव पार्ट पे -Y हो तो इसको फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते थे। इसके नीचे हम X बनाते थे, इसके नीचे Y लिखते थे और इसके बाद आपको अच्छे से याद होगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाते थे। तो M को Y से मल्टीप्लाई, N को X से, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाता था वो आता था MY_NX और इस मेथड को कहते थे क्रिस क्रॉस मेथड। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब ये 2009-10 में क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आपको आयन से याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, चुटकियों का खेल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अमोनियम आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कार्बोनेट आयन का पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए अमोनियम आयन होता है NH4+ और कार्बोनेट आयन होता है CO3 डबल माइनस। अब इसके नीचे आप एक चार्ज है तो 1 लिखेंगे, यहां पे 2 चार्ज है तो इसके नीचे 2 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फॉर्मूला आपका बनकर आएगा अमोनियम कार्बोनेट का है वो आएगा NH4 होल ट्वाइस CO3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है, बस आयंस को पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका एक क्वेश्चन चुटकियों में सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट X and Y have atomic number 12 and 17 respectively. X reacts with Y to form compound. अब हमें X और Y के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए इसको स्टार मार्क क्वेश्चन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एक तो 2007-8 में, एक 2005-6 में। 5 और 6 में क्या किया था, X and Y की जगह बस A और B कर दिया था। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए X का दिया है एटॉमिक नंबर 12, Y का दिया है 17। तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं X Y, एटॉमिक नंबर इसके बगल में लिख लेते हैं 17 और X का है 12। अब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैं आपको पहले ये रेकमेंड करूंगा कि आप 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट्स का नाम और उसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही बता देंगे 12 मतलब मैग्नीशियम है और 17 मतलब क्लोरीन है। मगर अगर आपको फिर भी नहीं याद है, हो सकता है एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको उस समय याद ना आए, हो सकता है प्रेशर आ जाए काफी, तो उस टाइम आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, वो तो सबसे इजी होता है। तो यहाँ पर हम, ये हो गया K शेल, ये हो गया L और ये हो गया M शेल। अब 12 है तो हमको पता है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 8 2 में, और 17 है तो हमको पता है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 8 7 में। तो हमको इस रो से मतलब है, लास्ट रो से। अब हम देख रहे हैं कि जो X है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पर नेट 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो X पर नेट पॉजिटिव चार्ज +++2 आ गया। अब Y पर हम देख रहे हैं 7 है, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस पे Y पर नेट चार्ज 1 माइनस आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स को इजीली और आसानी से समझाया गया है पूरा डिटेल में। तो यहां पर आ जाएगा Y माइनस। अब इसके नीचे हम 2 लिख लेंगे,
इसके नीचे 1 लिख लेंगे और फिर वही पुराना तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा xy2। तो अगर x और y आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा xy2। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, बस डेटा चेंज कर देगा और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, द एलिमेंट x एंड y हैव एटॉमिक नंबर 12 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। एलिमेंट x रिएक्ट्स विद y टू फॉर्म कंपाउंड। तो अब हमें फिर उसी तरह x और y को आपस में रिएक्ट कराना है और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो x का यहाँ एटॉमिक नंबर है 12, y का 8। तो हम यहाँ वापस फिर से लिख देंगे x y, बगल में लिख देंगे इनका एटॉमिक नंबर जो भी है 12, 8। फिर से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। ये हो गया K शेल, ये हो गया L शेल, ये हो गया M शेल। अब 12 है तो हमको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2, 8, 2, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब y 8 है तो हमको पता है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2, 6 में। अब हमें दोनों के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है। यहां पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम देख रहे हैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर x जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहां पर 8 बचेगा आउटर मोस्ट शेल में और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो इस पे आ जाएगा नेट चार्ज प्लस प्लस। सिमिलरली हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एलिमेंट या वो एटम जो है स्टेबल हो जाएगा। तो y यहाँ 6 आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस माइनस 2 नेगेटिव। अब इसके नीचे 2 लिख लेंगे, इसके नीचे 2 लिख लेंगे और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब हमने बताया था कि जब यहाँ 2 2 हो या कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करके 1 आ गया, इसको डिवाइड करके 1 आ गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो x इंटू 1 y इंटू 1 यानी कि xy आ गया। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरियस से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर चैप्टर के बाद के क्वेश्चन हो। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चैप्टर के बीच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो हमें पता है सोडियम ऑक्साइड बना है सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन से। तो यहां हम सोडियम आयन का फॉर्मूला लिखेंगे Na+ और ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला लिखेंगे O-। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा Na2O। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो सोडियम ऑक्साइड का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप बता देंगे उन्हें Na2O। क्वेश्चन 1 आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए आपको एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्लोराइड आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम आयन तो सबको याद हो जाता है Al+3। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है Al+3। क्लोरीन आयन क्या होता है Cl-। तो एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा AlCl3। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो अगर कोई आपसे पूछता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता क्या है तो आप उसको बताएंगे AlCl3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। अब सोडियम सल्फाइड के लिए आपको सोडियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम आयन का और सल्फाइड आयन का। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोडियम आयन होता है Na+ और सल्फाइड आयन होता है S-। देखिए सल्फेट डिफरेंट होता है
सल्फाइड डिफरेंट होता है, सल्फाइड डिफरेंट होता है। यहाँ पर IDE है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से याद दिलाया था कि अगर IDE हो तो वो अकेले होता है, S अकेले होगा। सल्फेट क्या होता है? SO4 डबल माइनस। सल्फाइड क्या होता है? SO3 डबल माइनस। लेकिन सल्फाइड जो होता है वो होता है S डबल माइनस। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। तो Na के नीचे लिखेंगे 1, S के नीचे लिखेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा Na2S। तो अगर आपसे कोई सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला पूछता है तो आप उसको आंसर बोलेंगे Na2S। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको मैग्नीशियम आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड आयन का पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड तो बहुत इजी है निकालना। मैग्नीशियम का होता है Mg+2, हाइड्रोक्साइड होता है आपका OH-। Mg के नीचे आप 2 लिखेंगे, OH के नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा Mg। OH को आप ब्रैकेट में इस केस में करेंगे होल ट्वाइस। ब्रैकेट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ एक से ज्यादा एटम हो और उसके साथ अगर 1 नीचे नहीं आ रहा है सबस्क्रिप्ट में तो आप उसको होल ब्रैकेट में कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाइड्रोजन के भी 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने एनसीईआरटी के 4 इंडेक्स क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूले। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको फॉर्मूले तो दिए हैं, आपको बताना है कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में कंपाउंड्स को आप आयंस में ब्रेक कर देंगे, आयंस आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद नेमिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस है। अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप Al2SO4 होल थ्राइस। अगर आप इसको उल्टा वापस खोलेंगे तो इसको 2 लिख दीजिए, नीचे 3 लिख दीजिए, वापस उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई इस केस में करिए तो यहां आ जाएगा Al+3 SO4 2-। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम आयन से बना है और सल्फेट आयन से बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4 होल थ्राइस हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है CaCl2। CaCl2 बना हुआ है CaCl2, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 2, उल्टा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा Ca+2 और यहाँ Cl-। इसका मतलब ये जो CaCl2 है ये बना हुआ है कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन, तो इसका आंसर कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका मतलब CaCl2 जो है वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है K2SO4। K2SO4 को वैसे ही आप लिख लीजिए जैसे गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद K के नीचे 2 लिखिए। SO4 ये कंप्लीट होता है, इसको आपको मन में याद रखना है, आपको समझना है। तो SO4 के नीचे आप 1 लिख लीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा K+ और यहाँ आ जाएगा SO4 डबल-। इसका मतलब ये पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है, तो हमारा K2SO4 हो गया पोटेशियम सल्फेट। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका KNO3 है। KNO3 एज इट इज आप लिख लीजिए जैसा गिवन है क्वेश्चन में। K के नीचे आप 1 लिख लीजिए, NO3 के नीचे आप 1 लिख लीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल रहा है K+ आयन है और NO3 माइनस आयन है। अब आपको पता है K+ जो होता है वो पोटेशियम आयन होता है, NO3 माइनस आपका नाइट्रेट आयन होता है, तो KNO3 आपका क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है CaCO3। CaCO3 को आप एज इट इज लिख लीजिए जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब C के नीचे 1 लिख लीजिए, CO3 के नीचे 1 लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में नई सीखने वाली बात यह है कि जैसे आप फॉर्मूला बनाते टाइम करते थे, फॉर्मूला बनाते टाइम क्या करते थे, अगर नीचे 2 आ गया या 2,4 आ गया तो आप उसको सिंप्लीफाई कर देते थे। सिंप्लीफाई मतलब इसको 1-1 कर देते थे, कट करके इसको 1-2 कर देते थे। तो यहाँ पर आपको पता है अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो बन जाएगा Ca+ आयन और CO3- आयन।
जो आपको पता है नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो यहाँ पर आप एक बार 2 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा Ca++ CO3-। अब हमको पता है Ca++ जो है वो हमारा कैल्शियम आयन होता है और CO3 जो है वो हमारा कार्बोनेट आयन होता है। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि CaCO3 है वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 के आप नीचे लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट।